सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक्स करना चाहूँगी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग यहाँ आए और इंटरेक्ट करेंगे आज हम लोग। जो आज कल मुझे अवार्ड मिला है, वो अवार्ड मुझे दिया गया है वुमेन लीडर इन लीडरशिप। दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई रिसर्च एंड इनोवेशन टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो अवार्ड था, ये अवार्ड मुझे किस तरह से बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ट एजुकेटर एज अ वुमेन लीडर इन द सोसाइटी, उसके लिए मुझे कल दिया गया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है लीडर्स ऑफ भारत आइकॉन्स ऑफ एशिया, उसकी तरफ से मुझे दिया गया है। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, दे आर द चीफ गेस्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लिम्बरलैंड कंट्री, दैट इज़ कंट्री फ्रॉम यूरोप, ही गेव मी दैट अवार्ड यस्टरडे। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसे, और किस प्रकार की जो तैयारियाँ रही हैं जो आपने रिसर्च की है उसमें कितनी रिसर्च सारी बता दें। रिसर्च अगर मैं शुरुआत करूं तो थ्रू आउट लाइफ बहुत रिसर्च की है मैंने, जो कि सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करने वाली हैं। शुरुआत मैंने की 2000 से मेरे करियर की शुरुआत हुई। यहाँ से भिवानी वेस्ट मॉडल स्कूल से मैं पढ़ी। उसके बाद देहरादून मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किया। फिर मास्टर्स किया मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, पीएचडी किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे पास 3 पोस्ट डॉक्टरेट है, 1 फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, अनदर 1 फ्रॉम अर्जेंटीना एंड 3rd 1 फ्रॉम इटली, त्रियस्ते। उसके बाद इन बिटवीन यहाँ पे अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे। मोस्टली रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेरे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। इंडिया में मेरा प्रोजेक्ट था यमुना क्लीनिंग पर। ये डॉक्टर हिदेकी हरेडा, जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है तोहोकू यूनिवर्सिटी, उसकी कोलैबोरेशन से किया गया था यहाँ। उसका एक प्लांट यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट यहाँ करनाल में है हमारे पास, और एक आगरा में। तो उस टाइम ये बातें हैं 2004-5 की बातें हैं। उस टाइम में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सब टेक्निक्स यमुना क्लीनिंग के लिए जापान से आई थी, तोहोकू यूनिवर्सिटी से। फिर मेरे पास था गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट। गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स मैंने डेवलप किए, वो भी सारे कचरे से एंजाइम प्रोड्यूस किए, और उसकी हेल्प से गंगा को क्लीन का मैंने प्रोजेक्ट का मुहिम छेड़ी। एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, हमारा कंट्री एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। जितनी क्रॉप्स हैं ऑर्गेनिक चाहिए। उन ऑर्गेनिक क्रॉप्स को पेस्टिसाइड्स ना दिए जाएं, किसी तरह के इंसेक्टिसाइड्स ना दिए जाएं, तो उसके लिए हमें बायो इनोकुलेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बायो इनोकुलेंट्स क्या करते हैं कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे, हार्वेस्टिंग टाइम रिड्यूस कर देंगे। वो मैंने बायो इनोकुलेंट्स प्रोड्यूस किए अर्जेंटीना में। तो मैं ये चाहती थी कि इंडिया में भी ये बायो इनोकुलेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है कि अपने करियर के ऊपर भरोसा नहीं करते, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं करते हैं। और इंडिया के अंदर बायो इनोकुलेंट्स मंगवाए जाते हैं, लेकिन वो लंदन से मंगवाए जाते हैं। मैंने इस चीज़ की अपील भी की थी पहले कि क्यों ना हम अपने ही टैलेंट को यूज़ करके, बजाय एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के लंदन से मंगवाने की बजाय, हम यहीं पे बायो इनोकुलेंट्स प्रोड्यूस करें। हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, वीट, राइस, बार्ले, ये सारी चीज़ें हम उन बायो इनोकुलेंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट था अर्जेंटीना में वेस्ट को यूज़ करके बायोफ्यूल बनाना। अर्जेंटीना ऐसा कंट्री है जहाँ पे बीफ खाया जाता है और पेपर, क्योंकि टिश्यू पेपर सब लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। उन पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसको डिग्रेड करने के लिए भी डबल पैसा लगाना पड़ता था। तो जब मैंने वहाँ अप्लाई किया तो यूरोपियन गवर्नमेंट बेस्ट साइंटिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड वो सिलेक्ट कर रही थी। I was the first Indian in 25 years who selected in this organization from government of Europe. वहाँ मैंने ज्वाइन किया इटली में, त्रियस्ते में, दैट इज़ ICGEB। वहाँ मेरा प्रोजेक्ट था जितना कचरा अर्जेंटीना में है पेपर का और लेदर इंडस्ट्री का, उसको यूटिलाइज करके बायोफ्यूल बनाना, बायोडीजल और बायोपेट्रोल बनाना। और वहाँ पे अभी भी काम कर रही हूँ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वहाँ पे मैं उनकी इंचार्ज हूँ, आई एम द डायरेक्टर देयर। तो वहाँ मैंने जांडी पर काम किया। गाफ प्लांट वहाँ का नेशनल ट्री है, UAE का नेशनल ट्री है गाफ। मैंने उन लोगों से क्वेश्चन पूछा कि ये नेशनल ट्री क्यों है,
मैं भी उसमें एंजाइम्स ऐसे होंगे। एक मैंने रिसर्च किया था, इतनी सारी हमारी ये फर्मेंटेशन की इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, और उनको पनीर बनाना होता है। तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, मछली जो होती है ये क्या करते हैं, जो एक्वेटिक कोस्टल एरियाज़ हैं वो मछली का आउटर एरिया खाते हैं, उसका जो विसरल पार्ट है, उसकी जो आंत और ये सब चीज़ें होती है वो उनको नहीं खाते, वो उसको निकाल के फेंक देते हैं आंत को, बाहर का एरिया खाते हैं, सिर्फ उनकी जो मसल्स होती हैं फिश की वो खाते हैं। तो मैंने क्या किया, उस विसरा को कलेक्ट किया और उस विसरा से एंजाइम बनाया फाइटेज एंड प्रोटीएज, और उस एंजाइम को, उससे हमारा जितना पनीर है वो बनता है, दही है वो जमती है, उस एंजाइम का पाउडर मार्केट में मिलता है, अभी लोगों ने शुरू कर दिया आफ्टर माय रिसर्च। उस पाउडर की जस्ट माइनर क्वांटिटी डाल दो तो दूध, दही, जो अलग अलग तरह का पनीर बनता है, चीज़, मोज़रेला चीज़ और अलग अलग तरह के जो चीज़ बनते हैं वो सब बनाए जा सकते हैं, और वो सारा चीज़ इस फिश विसरा से बनाया जाता है। इसका पेटेंट जो है अलग अलग कंट्रीज़ ने अब बनाना शुरू कर दिया। इतनी स्पीड में मेरे स्पेनिश में इंटरव्यू है, मेरे लाइव टेलीकास्ट हैं स्पेनिश लैंग्वेज में। किया है मैंने बहुत बार गवर्नमेंट से अपील की। गवर्नमेंट से क्या अपील की, मैंने तो लोगों को भी मोटिवेट किया है। जब जब इंडिया आती हूँ मैं तब सबको जगा के जाती हूँ, प्लीज़ मैं इंडिया आई हूँ, किसी को कुछ कोलैबोरेट करना है, किसी को काम करना है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा को क्या स्वार्थ है इसमें, मैं यहाँ से चली गई, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं वहाँ सेटल्ड हूँ, डायरेक्टर एनवायरनमेंट 7 एमिरेट्स की डायरेक्टर हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है। लेकिन जो देश का जो प्रेम है, जो देश के लिए अटैचमेंट है, मैं तो उसके लिए काम करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, जनरेशन इंडिया में बढ़ रही है, जनरेशन जैसे जैसे इंडिया में बढ़ रही है तो लोगों को व्यापार भी मिलेगा, व्यापार मिलेगा, और इसमें मेरे को क्या मिलना है, व्यापार मिलेगा, कंट्री साफ होगा, और इसके अलावा हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कोई ऐसी चिट्ठी वगैरह लिखी हैं, लेकिन यहाँ मुझे अवार्ड्स दिए गए, उसके एक्नॉलेजमेंट में मुझे वुमेंस प्राइड अवार्ड मिला। इंडिया से मुझे 2 बार वुमेंस प्राइड अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक विज्ञान भवन में दिया गया था और एक और था। 2 बार मुझे वुमेंस प्राइड अवार्ड, भिवानी परिवार मैत्री संघ ने भी मुझे अलग अलग अवार्ड्स दिए, ओजस्विनी अवार्ड दिया था। पंडित नेकीराम शर्मा जी का बर्थडे था तो वहाँ पे भी मुझे पंडित नेकीराम शर्मा जी के बर्थडे के टाइम वहाँ पे भी अवार्ड दिए। इंडिया में रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए अवार्ड तो दे दिया जाता है, मुझे अवार्ड से ज़्यादा काम से मतलब है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट, अदरवाइज मेरी रिसर्च दूसरे कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं, इंडिया यूज़ ही नहीं कर रहा। ब्रेन इंडिया ने तैयार किया, पढ़ाया इंडिया ने, और यूटिलाइज दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का जुड़ने की। लेकिन क्या है, मेरे पास 1 या 2 ईमेल्स ही आई, उसके बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब मैं रिप्लाई करती हूँ उसके बाद सब साइलेंट। अगर मेरी उनसे मीटिंग हो जाती है तो मैं उनके साथ ये अपील करना चाहूँगी, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनका जो टैलेंट बाहर जा रहा है, बाहर दूसरे देशों के लिए काम कर रहा है, तो मत जाने दो उस टैलेंट को और उनको अपने देश में रखो, उनको ऐसी फैसिलिटी और फिजिबिलिटी प्रोवाइड करो। मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे फिजिबिलिटी नहीं मिली, मेरा सारा का सारा इवन केमिकल्स का फंड मेरे पापा की पॉकेट से आता था। अवार्ड दे दिए जाते थे लेकिन केमिकल्स इतने कॉस्टली थे, पापा को बोलती थी पापा केमिकल चाहिए अभी इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिजिबिलिटीज़ नहीं होती थी। आज टाइम चेंज हो चुका है, मैं 25 ईयर्स पहले की बातें कर रही हूँ, जब मैं यहाँ से निकली थी। 25 ईयर्स पहले भिवानी में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, अभी हमारे पास CBLU यूनिवर्सिटी है। मैंने बहुत बार कोशिश की इवन CBLU से MOU साइन करने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पाया। मे बी इन फ्यूचर मिल जाए मुझे। लेकिन ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पे इस भिवानी को डेवलप किया, भिवानी का नामकरण सब कुछ उनके थ्रू हुआ है, उन्होंने ट्रेन चलाई, सब कुछ उन्होंने किया, और आज उनके नाम की यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा। और आज के जनरेशन के पास तो बहुत अच्छा सॉलिड रीज़न है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है, इवन लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट है, तो क्यों ना वो मेरी नॉलेज को यूटिलाइज करके एक MOU साइन करें, ताकि चौधरी बंसीलाल जी को भी शांति मिले कि उनके नाम की जो यूनिवर्सिटी खुली हुई है हमारे यहाँ पे भिवानी में, नहीं सच में बहुत बड़े गर्व की बात है कि बंसीलाल जी की यहाँ यूनिवर्सिटी है। MOU साइन के बाद में क्या एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 100% स्टूडेंट्स को
एक्सचेंज करेंगे, वहाँ का बच्चा यहाँ आएगा और यहाँ का कैंडिडेट वहाँ जाएगा, उसको 100% एकोमोडेशन, टिकट्स, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ फ्री मिलेगा और पूरी तरह से उनको लैब में काम करने दिया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा तुम्हें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स पे कैसे काम करना है। मैम आप आंकड़ा पढ़ते हैं अगर भारत ऐसा कई बार किया है? मैंने बहुत बार गवर्नमेंट से अपील की। गवर्नमेंट से क्या अपील की, मैंने तो लोगों को भी मोटिवेट किया है। जब जब इंडिया आती हूँ मैं तब सबको जगा के जाती हूँ, प्लीज़ मैं इंडिया आई हूँ, किसी को कुछ कोलैबोरेट करना है, किसी को काम करना है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा को क्या स्वार्थ है इसमें। मैं यहाँ से चली गई, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं वहाँ सेटल्ड हूँ, डायरेक्टर एनवायरनमेंट 7 एमिरेट्स की डायरेक्टर हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है। लेकिन जो देश का जो प्रेम है, जो देश के लिए अटैचमेंट है, मैं तो उसके लिए काम करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, जनरेशन इंडिया में बढ़ रही है, जनरेशन जैसे जैसे इंडिया में बढ़ रही है तो लोगों को व्यापार भी मिलेगा, व्यापार मिलेगा। और इसमें मेरे को क्या मिलना है, व्यापार मिलेगा, कंट्री साफ होगा और इसके अलावा हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो कोई ऐसी चिट्ठी वगैरह लिखी? लिखे हैं, लेकिन यहाँ मुझे अवार्ड्स दिए गए। उसके एक्नॉलेजमेंट में मुझे वुमेंस प्राइड अवार्ड मिला। इंडिया से मुझे 2 बार वुमेंस प्राइड अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक विज्ञान भवन में दिया गया था और एक और था। 2 बार मुझे वुमेंस प्राइड अवार्ड। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने भी मुझे अलग अलग अवार्ड्स दिए। ओजस्विनी अवार्ड दिया था। पंडित नेकीराम शर्मा जी का बर्थडे था तो वहाँ पे भी मुझे पंडित नेकीराम शर्मा जी के बर्थडे के टाइम वहाँ पे भी अवार्ड दिए। इंडिया में रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट के लिए अवार्ड तो दे दिया जाता है, मुझे अवार्ड से ज़्यादा काम से मतलब है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट। अदरवाइज मेरी रिसर्च दूसरे कंट्रीज यूज़ कर रहे हैं, इंडिया यूज़ ही नहीं कर रहा। ब्रेन इंडिया ने तैयार किया, पढ़ाया इंडिया ने और यूटिलाइज दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। जुड़ने की, लेकिन क्या है, मेरे पास 1 या 2 ईमेल्स ही आई, उसके बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब मैं रिप्लाई करती हूँ उसके बाद सब साइलेंट। अगर मेरी उनसे मीटिंग हो जाती है तो मैं उनके साथ ये अपील करना चाहूँगी, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि उनका जो टैलेंट बाहर जा रहा है, बाहर दूसरे देशों के लिए काम कर रहा है, तो मत जाने दो उस टैलेंट को और उनको अपने देश में रखो, उनको ऐसी फैसिलिटी और फिजिबिलिटी प्रोवाइड करो। मुझे फैसिलिटी नहीं मिली, मुझे फिजिबिलिटी नहीं मिली। मेरा सारा का सारा इवन केमिकल्स का फंड मेरे पापा की पॉकेट से आता था। अवार्ड दे दिए जाते थे लेकिन केमिकल्स इतने कॉस्टली थे, पापा को बोलती थी पापा केमिकल चाहिए अभी इस चीज़ के लिए, क्योंकि फिजिबिलिटीज़ नहीं होती थी। आज टाइम चेंज हो चुका है। मैं 25 ईयर्स पहले की बातें कर रही हूँ, जब मैं यहाँ से निकली थी। 25 ईयर्स पहले भिवानी में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। अभी हमारे पास CBLU यूनिवर्सिटी है। मैंने बहुत बार कोशिश की इवन CBLU से MOU साइन करने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पाया। मे बी इन फ्यूचर मिल जाए मुझे। लेकिन ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ पे इस भिवानी को डेवलप किया। भिवानी का नामकरण सब कुछ उनके थ्रू हुआ है। उन्होंने ट्रेन चलाई, सब कुछ उन्होंने किया और आज उनके नाम की यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा। और आज के जनरेशन के पास तो बहुत अच्छा सॉलिड रीज़न है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी है, इवन लाइफ साइंसेस सब्जेक्ट है। तो क्यों ना वो मेरी नॉलेज को यूटिलाइज करके एक MOU साइन करें, ताकि चौधरी बंसीलाल जी को भी शांति मिले कि उनके नाम की जो यूनिवर्सिटी खुली हुई है हमारे यहाँ पे भिवानी में। नहीं, सच में बहुत बड़े गर्व की बात है कि बंसीलाल जी की यहाँ यूनिवर्सिटी है। तो साइन के बाद में क्या एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें 100% स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, वहाँ का बच्चा यहाँ आएगा और यहाँ का कैंडिडेट वहाँ जाएगा, उसको 100% एकोमोडेशन, टिकट्स, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ फ्री मिलेगा और पूरी तरह से उनको लैब में काम करने दिया जाएगा। उनको सिखाया जाएगा तुम्हें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स पे कैसे काम करना है। मैम आप आंकड़ा पढ़ते हैं अगर भारत